जो मन लगाम के रूप में बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय में 34वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह मन लगाम रूपी है। अब सोचिए, जिस घोड़े का अगर लगाम ही छूट जाए, अगर कोई रथ है, अगर रथ में घोड़े लगे रहते हैं, 5-5 घोड़े लगे हैं इसमें, ये हमारे शरीर रूपी रथ में 5-5 घोड़े लगे हैं। यह जो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रिय हैं, एक आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, और इसका लगाम क्या है? यह मन है। और यही मन जो है, लगाम रूपी मन अगर छूट जाए तो वो घोड़ा कहाँ जाके खड़ा होगा रथ लेके, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मन के बारे में अत्यंत आवश्यक है, समझने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंस्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। उपयुक्त अभ्यास द्वारा, क्योंकि मन हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है, यह मन अगर शुद्धि नहीं होए तो मन के शुद्धि के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु पुराण में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षये, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधाय विषयासंगी मुक्तये निर्विषयम मनः। तो कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन तथा मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त रहने वाला मन बंधन का कारण होता है और निर्विषयी मन मुक्तिप्रद होता है। ज्ञानी मुनि मन को विषयों से हटाकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ब्रह्म का चिंतन करते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया निर्मितम बंधाय विषयासंगी मुक्तये निर्विषयम मनः। तो विषय भोगों से आसक्त मन ही हमारा जो है बंधन का कारण होता है और निर्विषय मुक्त, और जो इन विषय भोगों से मुक्त मन ही हमारा मोक्ष का कारण होता है। लेकिन संसार में देखा जाए तो प्रायः सब लोग मन का दास हैं, मन हमारा दास नहीं है, क्योंकि मन जो कहता है वो व्यक्ति करता है। मन तो अत्यंत सूक्ष्म है। इस शरीर को तो नहला लोगे, धुला लोगे, शरीर का पाप को तो धो लेते हैं लोग, जाके गंगा स्नान कर लो, जो शास्त्र विदित है, 10 विधि स्नान बताया गया, वो करके पंचगव्य पी लो, जो हड्डी में से पाप को निकाल देता है। लेकिन यह मन तो न दिखता है, न इसका वेट है, न इसका आकार है, अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन ये मन को कैसे जो है नहलाओगे और मन को कैसे पवित्र करोगे? और यही बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में के महात्म्य में वेद व्यास जी ने कहा, मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतश्च कथम भवेत। कहते हैं मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतश्च कथम भवेत। जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई उसकी निष्कृति कैसे होगी? जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई उसके मन का निष्कृति कैसे होगा? उसका मन की शुद्धि नहीं हुई तो उसका निष्कृति नहीं। निष्कृति मतलब उद्धार, परम पद, मोक्ष। मन के शुद्धि के बिना कल्याण संभव नहीं है, और मन ही बंधन मुक्ति सबका हेतु है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषयम। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का दोनों का कारण है।
कौन सा मन बंधन का कारण है? जो विषय भोगों में फंसा हुआ मन जो है बंधन का कारण है। और बंधाए विषयासक्तम, विषयों में जो मन आसक्त है वही बंधन का कारण है। और मुक्ति का कारण कौन सा मन है? मुक्त निर्विषयम मन, विषय मुक्त जो मन हमारा है वही हमारा मुक्ति का हेतु है। तो जब तक मन की शुद्धि न हो तो निष्कृति कैसे? मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतश्च कथम भवेत्। इसलिए मन की शुद्धि का बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण की यह मन अत्यंत चंचल है, एक घोड़े की भांति है, लेकिन इस मन को जो है उपयुक्त उपाय द्वारा संभव है, उपयुक्त अभ्यास द्वारा संभव है। अभ्यास माने भक्ति का अभ्यास। तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, एक ग्रंथ पढ़े कोई संदेह है तो दूसरे ग्रंथों में उसका उत्तर मिल जाता है। यहाँ पर वेद व्यास जी वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में बताते हैं कि मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतश्च कथम भवेत्, लेकिन उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। उसमें कहते हैं कि मन के शुद्धि के बिना हमारा निष्कृति नहीं हो सकता, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो है भागवत के महात्म्य में इसका उत्तर वेद व्यास जी दिए। इसीलिए एक शास्त्र कोई पढ़ के विद्वान नहीं हो सकता। एक शास्त्र में कुछ बताया गया तो उसका उत्तर दूसरा शास्त्र में बताया जाता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कहते हैं वेद व्यास जी कि मन को शुद्धि करने का सबसे सरल उपाय एक ही है। एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धे न विद्यते। भगवान के कथा के अतिरिक्त इस संसार में मन शुद्ध करने का अन्य कोई साधन है ही नहीं। ये जितना संसार में दिख रहा सब मन का विकार है। सर्वप्रथम मन में ही आता है बिल्डिंग का डिजाइन बनाना या कोई भी कार्य। ये संसार में जो दिख रहा है ये सब मन का ही विकार है। इसलिए मन अत्यंत शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन ही सब कुछ हमें मन ही कराता है। मन के द्वारा ही हमारा सब कुछ जो है होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के द्वारा व्यक्ति को अपना उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते हैं भगवान की अपने मन के द्वारा, मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, यह बंधु भी है और शत्रु भी है। और भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। बंधुर आत्मा आत्मात्मनस्तस्य एनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुवते वर्तेतात्मेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु बना रहेगा। भगवान भागवत गीता अध्याय 6वां श्लोक में बताते हैं। इसलिए सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है मन ही बैठा हुआ है। ये मन इतना दुष्ट है कि हमें गलत चीज़ों में, गलत कार्यों में फंसा देता है। हमारा मन ही फंसाने वाला है। इसलिए मन को जो है शुद्धि करने का मात्र एक ही उपाय है, भगवान का कथा श्रवण करना। और भगवान की कथा श्रवण करके हम मन को काबू कर सकते हैं। यह मन जो है शरीर का क्या है? लगाम है। और जब यह लगाम ही छूट जाए, किसी रथ का लगाम ही छूट जाए, तो वह रथ अपने अस्थायी निवास पर नहीं पहुंच सकता। उसका जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहां पर नहीं पहुंच सकता, वो कहीं और ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा जो यह शरीर रूपी रथ में
जो मन रूपी लगाम है, इसको अत्यंत आवश्यक है कंट्रोल करने का। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई भगवान को पाना चाहता है, कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एक समान, अपमान एक से है। तो ये मन से ही हमें क्या होता है, दुख मिलता है। हम कभी भी मन से ही दुखी होते हैं और मन से ही सुखी होते हैं। किसी के पास बैंक में पैसा पड़ा रहता है 1 करोड़, जैसे ही बैंक में आता है आदमी खुशी से नाचने लगता है। क्या है, मन का ही विकार है। मन में होता है हमारे पास तो इतना आ गया धन, और आनंद में व्यक्ति पागल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ऐसे पता चलता है कि हमारा 1 लाख का नुकसान हो गया, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तुरंत मन के द्वारा तुरंत वह व्यक्ति दुखी हो जाता है और दुख में वह जो है रोने लगता है। और ऐसे दुख में अनेकों लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्यों? यह मन का ही विकार है। मन के द्वारा ही सब कुछ मन पर निर्भर है हमारा शरीर में। इसलिए मन को अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपने मन के द्वारा जो है अपने मन के द्वारा हम अपना उद्धार करें। यजुर्वेद में बताया गया है कि जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला और मन को वश में रखने वाला है, वह संसार सागर से पार हो सकता है, विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यह यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत कठोपनिषद ज्ञान खंड अध्याय 1 मंत्र संख्या 9 में यमराज जो है नचिकेता का संवाद में बता रहे हैं। तो इसलिए मन को जो है हमें इन इंद्रिय भोगों से हटा के हमें जो है मन को सही करने की आवश्यकता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए मन